हमारे गांव का कोई बच्चा बाहर नहीं निकला था। अच्छा जी, तो इसलिए हमने एक कोच की व्यवस्था करी और यहाँ चल रहा है बिल्कुल सर। 3-4 साल 5 साल के प्रयास से अच्छा जी, स्टेडियम में। आज के दिन हमारे गांव के 4 बच्चे प्रो कबड्डी में खेले। आपने हाँ, पोती के हाँ, जन्मदिन पे पोती में, कहा, हाँ हाँ, जी। तो उनको हमने जो है 5,000 जो है पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था और हमने वो पूरा किया। एक इंग्लिश का टीचर कम था, हमने गांव की तरफ से ही एक लेडीज को लगा दिया। कुछ पैसे जो है स्कूल के टीचर हम मिलके उसका और मतलब आपके जैसे संज्ञान में एक इंग्लिश टीचर की कमी है, तो आपने ग्रामीणों के सहयोग से मतलब ये गांव का ही मतलब टीचर उपलब्ध करवा दिया। जी जी। हरियाणा का जो गांव है, हाँ जी, ये सेना के लिए ही एक फैक्ट्री है। बिल्कुल सर। पूरे हिंदुस्तान में हाँ जी, हाँ जी, इनकी प्रतिशत, इनका काम, दो ही चीजों के लिए हम जब छोटे थे हमें भी यही कह रहा था कि भाई एक दड़ी घी दे दो, हाँ, थोड़ा फौज में ला हो जाएगा जी, बिल्कुल ठीक। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं रोहतक जिले के गांव नांदल में। सरपंच जयप्रकाश जी हमारे साथ हैं। हम आपको बता देते हैं, सरपंच साहब ने पहले 36 साल देश सेवा की, अब इन्होंने गांव की सेवा की ठानी है। 1 साल का कार्यकाल लगभग इनका पूरा हो चुका है। इस 1 साल के कार्यकाल में सरपंच साहब ने क्या विकास कार्य करवाए हैं, क्या अभी चल रहे हैं, क्या भविष्य में इनकी योजनाएं रहेंगी। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। जी, आपका भी हमारी तरफ से, हमारे गांव की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। धन्यवाद सर। सर जैसे बात करते हैं, आपने देश सेवा की, तो देश सेवा कितने वर्ष की आपने? देखिए 36 वर्ष करके 58 साल में रिटायर होके आया था 2007 दिसंबर में। अच्छा जी, तब से यहाँ गांव में ही रह करके अपनी खेती संबंधी बिल्कुल जी। और खेत में भी एक प्रगतिशील किसान के रूप में काम किया है मैंने। अच्छा जी, क्योंकि वे जो पद्धतियाँ थी हाँ जी, हाँ जी। उनसे हट करके मैंने अपना काम किया है। अच्छा जी, ऑर्गेनिक की तरफ मैं गया हूँ अच्छा जी, और 2007 में दिसंबर के अंदर हिसार के अंदर कृषि विद्यालय में कोर्स किया, क्योंकि वहाँ से ऑफर मिला था कि भाई कोई रिटायर जाओगे तो क्या करोगे। बिल्कुल सर। तो हमारी जो है धरातलीय वो थी कि भाई किसान का बेटा किसान ही करेगा। अभी इस उम्र में 58 साल के हो गए हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो क्या करेंगे। तो चलो एक 1.5-2 महीने का मॉडर्न खेती का एक कोर्स था, उसमें हम चले गए। ये मतलब ऑन ड्यूटी ड्यूटी बताती है आपने? बस मैं रिटायरमेंट ही आ गया था, फिर यहाँ से चला गया। वो ऑन ड्यूटी उनके खर्चे से ही किया था। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, वहीं से था। हाँ जी, हाँ जी, तो उसके बाद मैंने देखा हाँ भाई बीमारियों का, कैंसर वैंसर का, रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह का, अनाप शनाप बीमारियाँ वाकई में खाने में पेस्टिसाइड और इस खाद के ऊपर। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने कहा अपने लिए तो हम ये करेंगे। फिर 1 एकड़ में बाग वगैरह लगाया। अच्छा जी। और मैं उसी पे काम किया और बराबर काम करते हुए प्रगतिशील किसान का अभी जो है हिसार से हमें राज्य स्तरीय रिवार्ड मिला है। तो सर सबसे पहले आपको जो अवार्ड मिला उसके लिए आप बधाई, सबसे हमारी तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से आपको बधाई हो सर। बहुत बहुत बधाई सर। सर एक जैसे बात करते हैं, आपने जैसे बताया कि ऑर्गेनिक खेती आप गांव में कर रहे हो, पहले तो इसी के ऊपर चर्चा करेंगे जी। और आज गांव ने आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तो इस बारे में क्या आप ग्रामीणों को भी जागरूक करते हो? देखिए बराबर मीटिंग लेकर के, और हमारे गांव में हाँ जी, 2009 में हमने किसान क्लब बनाया था। अच्छा जी, वो किसानों के सहयोग से ही वो चल रहा है अच्छा जी, और अभी तक अच्छा काम कर रहा है। उसमें किसानों को जैसे पराली का जलाना, हाँ जी, हाँ जी, हमारे गांव में किसी तरह की बहुत सालों से किसान के क्लब के सहयोग से, किसानों की मर्जी से उनके समझ में आ गया, हाँ जी, हाँ जी। कोई पराली नहीं जलाई जाती। अच्छा मतलब धान तो लगाते हैं अपने? हाँ, धान लगाते हैं। लेकिन पराली का फिर उसे क्या करते हैं सर, सदुपयोग किसने किया? सदुपयोग नंबर 1 वो चारे के रूप में दिया जाता है, बच जाती है तो गौशाला में दिया जाता है। उसके बाद बायोगैस, वो क्या नाम है, बायोमास के रूप में उसका खाद का उपयोग किया जाता है। अच्छा जी, अंदर ही मल्चिंग की जाती है, खेत के अंदर बराबर इसको मिला देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो गवर्नमेंट भी अभी प्रयासशील है काफ़ी। हमारे गांव में इस तरह का कोई केस नहीं। तो ये जैसे कब से मतलब ये लोग जो है ना जागरूक हैं सर, जैसे पराली का सदुपयोग कर रही हैं, तो सरकार की तो लंबे समय से एक मांग रही है
क्योंकि चारों तरफ जो है पोल्यूशन वगैरह ना हो। तो ये किसान कब से मतलब ये जागरूकता में जुटे हुए हैं, इस तरह किसने इस अभियान में जुटे हुए हैं सर? देखिए 6-7 साल से इसका हमारे गांव में बहुत प्रयास, हर किसान जागरूक, हर को समझाया, इस चीज़ का बताया। अच्छा जी। जबकि गवर्नमेंट इसमें प्रयासरत है, हाँ जी, हाँ एडीओ वगैरह ब्लॉक से आते हैं, वो भी मीटिंग वगैरह लेते हैं, हमारे किसानों की लेते हैं, बिल्कुल वो सर। समझाते हैं। अब तो जो है गवर्नमेंट भी 1,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से देती है, ना जलाओ। बिल्कुल सर। हमारा गांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हाँ जी, इस हाँ जी। ब्लॉक के अंदर पहला गांव है जिसमें कोई भी आग का एक केस भी नहीं होता। तो सर जैसे आपने 36 साल देश की सेवा की, अब गांव की सेवा की ठानी है, ये क्या उद्देश्य है आपके माइंड में चल रहा था? मतलब आपने ग्रामीणों ने आपको बोला किस तरह क्या, एक बार आपके बताओ इस बारे में। देखिए साहब, मेरे पिताजी भी इस गांव के सरपंच रहे हुए, अच्छा जी। और उन्होंने देख करके, उनके काम को देख करके और यहाँ देख के लोगों के प्रति, 36 बिरादरी के प्रति हाँ जी, हाँ जी। मेरे गांव का, मेरे परिवार के साथ और मेरा बड़ा अच्छा रुझान है, सबके साथ बड़े मिलनसार हैं। अच्छा जी। तो इतना समय होने के बाद यहाँ मेरे कार्रवाई को देखते हुए, हाँ जी, हाँ जी। तो कोई भी किसी टाइम मेरे पास आता है, मैं उसकी मदद के लिए 24 घंटे तैयार रहता बहुत हूँ। बहुत बढ़िया सर, होना भी चाहिए था। और कभी किसी को नाजायज जा करके मैं कभी उसके घर में या पूछने का या हेडेक नहीं करता, आने से ही मैं उसके साथ उसकी पूरी मदद मदद करता करते हो हूँ। सर। मेरा ये उद्देश्य रहा मतलब है। आपके पास जो आता है वो निराश होके नहीं जाता, नहीं, मतलब उसकी मदद करते हो, चाहे वो किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य क्षेत्र का हो, हाँ जी, हाँ जी। किसी भी दफ्तर में जाना हो, बिल्कुल सर। या कोई भी बात है, मैं उसकी पूरी मदद करता हूँ। बहुत बढ़िया उसी सर। में अपने शिक्षा के लिए, स्कूल के लिए हाँ जी, हाँ जी। मैं आया हूँ, तब से मुझे मैनेजमेंट कमेटी में डाला गया, वहाँ पे रखते हैं, बुलाते हैं, किसी की, चाहे टीचरों की, चाहे किसी बच्चे की परेशानी है, किसी के पेरेंट्स की है, हाँ जी, हाँ जी। वहाँ बार बार जाते हैं, उनका देखभाल करते हैं, उनके सुपरविजन करते हैं, चाहे वो मिड डे की बात हो। अच्छा। हम सबके ऊपर ध्यान रखते हैं शुरू से। ये सब चीज़ों को देखते हुए गांव में रुझान बनी, क्यों ना इसको वो दिया जाए हाँ बिल्कुल, मौका। मतलब मौका और दिया जाएगा। हाँ, नहीं तो आजकल नौजवान बन रहे हैं, बिल्कुल इस सर। उम्र में अवॉइड करते हैं तकरीबन, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन भारी बहुमत से हर लोगों ने बड़े दिल से इस गांव ने मुझे चुना। मैं बहुत पूरे गांव का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया। आप हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाइयाँ सर। जैसे आपने बात की शिक्षा की बात, अभी जैसे आपने शुरू की है कि जैसे आप 36 साल आपने देश की सेवा की, उसके बाद आपने गांव की सेवा की ठानी है, और 2007 में आप रिटायरमेंट आए हो, तब से आप एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य रहे हो। तो उस टाइम पर भी आपकी जिम्मेवारियां थी, अब तो जिम्मेवारियां ज़्यादा बढ़ गई आपकी। तो इस दौरान जैसे बात करें शिक्षा की, जी। इस 1 साल के दौरान आपने अभी तक क्या सुधार किए हैं और भविष्य में आपके क्या सुधार रहने वाले हैं? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि स्कूल कहाँ तक है? देखिए, मेरा स्कूल 10वीं तक का है, अच्छा जी। और इसमें जो है बच्चों का शुरू से ही हाँ जी, अच्छे बच्चे थे, शिक्षा थी। हाँ जी, हाँ जी, तो बीच में अध्यापकों की कमी होने के कारण हाँ जी। और बच्चे जो है कम होने शुरू हो गए। अच्छा जी। कुछ माँ बाप का भी ग्रामीण क्षेत्र में ये रहता है, प्राइवेट में पढ़ेंगे अच्छे होंगे, सरकारी में शिक्षा नहीं हाँ होगी। ये बिल्कुल ही सर, सही कर रहे हो आप। ये लोगों की सोच एक सोच है, बन गई। देखा देखी चल पड़ी देखा है। देखी। हाँ जी, हाँ जी, घर में गवर्नमेंट का उसके प्राइवेट स्कूल देने के पैसे भी नहीं है, हाँ मेरे जी। जैसे को कई गरीब आदमी हैं बिल्कुल बेचारे, बिल्कुल सर। लेकिन वो भी चाहते हैं मेरा एक लड़का है, एक बच्चा है, क्यों ना मैं भी स्कूल में प्राइवेट जाऊं। स्कूल में पढ़ा हूँ। हाँ, बिल्कुल। अंधाधुंध। हाँ जी, हाँ जी, जबकि मैं देखता हूँ, मैं मैनेजमेंट कमेटी में होने के कारण देखता हूँ कई सालों से, हाँ जी। यहाँ मेरे स्कूल में सेंटर है अच्छा जी, 10वीं का, अच्छा जी, प्राइवेट स्कूल के बच्चे आते हैं, हाँ जी, हाँ जी। हमारे बच्चे उनसे काफी अच्छे हैं। अच्छा जी। जबकि शिक्षा का स्तर जो है हमारे स्कूल में अच्छा है, अध्यापक मतलब अच्छे- वर्तमान में भी अच्छा है सर? अच्छा है। अच्छा जी। हाँ जी। स्टाफ पूरा उपलब्ध है? हाँ, बीच में कमी हो गई थी, अब की बार जो है दिया जो उनने, हाँ जी, और एक इंग्लिश का टीचर कम था, हमने गांव की तरफ से ही एक लेडीज को लगा दिया, कुछ पैसे जो है स्कूल के टीचर हम मिलके उसका, और मतलब आपके जैसे संज्ञान में है कि इंग्लिश टीचर की कमी है, तो आपने ग्रामीणों के सहयोग से मतलब ये गांव का ही मतलब टीचर उपलब्ध करवा दिया। जी जी, बहुत बड़ी बात है सर ये। सर जैसे दिन प्रतिदिन आपने बताया कि बच्चों की जो स्कूल में, सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या घटती जा रही है, तो उसको लेकर भी आपने कोई अभियान गांव के अंदर मतलब अभी जागरूकता अभियान चलाया है? जी। हम जो ये अब भी जो है इनकी परीक्षा होगी, हाँ जी। पिछले साल भी हवन वगैरह करके गांव में फेरी लगा करके लोगों को समझाने की काफी कोशिश की। अच्छा जी।
इस साल भी ऐसे ही करेंगे। अच्छा जी। हर हालत में जो है ना 2 4 10 बच्चे बढ़ते हैं। हाँ हाँ। और कई चीज जैसे भी होता है कि भाई स्कूल की चारदीवारी वगैरह गिरी हुई है। अच्छा जी। मैं पिछले 1 डेढ़ साल से पहले से भी मांग कर रहा है कि भाई इसको बनाया जाए, बिल्कुल इसका सर। वो नहीं जाए, क्योंकि हमारा हमने सरपंच बनने से पहले भी पहले आपकी भी, मांग थी। हाँ जी, पहले भी मैंने करीब 60,000 के जो है बॉटल पाम जैसे दूसरे ऑर्नामेंट के पौधे वगैरह, एक लुक नहीं है सरकारी स्कूल की, बिल्कुल सर। हमने लुक बनाने के लिए वहां लगाया। ठीक बात है जी, बहुत अच्छी तो बात है। उसमें जो है अब दीवार टूटी हुई है तो आवारा पशु आकर के उनको खा जाते हाँ, हैं, घेर उसमें देते दिक्कत, हैं, पेड़ दिक्कत पौधे का होती नुकसान है, है। जी बच्चों जी के जी, भी पता बच्चों नहीं के कब लिए किसको चोट कर दी सर, ये भी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। दिन के टाइम भी पशु घुस जाएंगे तो बच्चे को बिल्कुल। शिक्षा में व्याधान पड़ता बाधा है। होगी सर, बिल्कुल ठीक करे तो अब। इसलिए हमने गुहार लगा रखी है, 1 साल हो गया, बार बार इसके लिए वो बना करके रेजुलेशन वगैरह सब कुछ दे रखा है। लेकिन देखो अभी सरकार जो है कहती मतलब है आप अपने तरफ से अधिकारियों को अवगत करवा चुके हो जी। जी हम बाकी हाँ, इंतजार रहेगा कि अधिकारी क्या स्टेप उठाते हैं भविष्य जी में। जी, अभी बहुत अपनी ये क्या यात्रा निकाली थी हाँ जी, हाँ जी। सरकार ने, हाँ जी। बड़ी अच्छी सोच है सरकार की, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सर। उसमें भी हमने लिख करके जो हमारी मेजर, हाँ जी। देखिए दैनिक के तो हो जाती हैं, बिल्कुल सर। और हमारा प्रयास है उसमें एक सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आगे उसमें बताने से, हाँ जी। स्वच्छता के बारे अच्छा जी। में मैंने देखा है शुरू से ही स्वच्छता के बारे में। हमारी जो औरतें अभी थोड़ा सा काम करके कम खुश थी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। और सरकार ने उसका ढील दी, अच्छा जी। क्योंकि कर्मचारी लगा दिए। हाँ हाँ, सफाई कर्मचारी लगा दिए जी। जी, बिल्कुल सर। एक गांव में दो, हमारे गांव में 2 कर्मचारी हैं। अच्छा जी। तो किसी दिन कोई बीमार भी हो सकता है, रह भी जा, धीरे से दो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। धीरे धीरे औरतों ने अपना काम वो आकर साफ करेंगे, उठाएंगे, और नहीं तो नाली में डाला, पानी आएगा चलाएगा, दोनों वेस्टेज। मतलब पानी आपका की कहने भी, का मतलब ये कि फुल्ली जो है ना सफाई कर्मचारी के ऊपर ही छोड़ दिया। जी जी। बिल्कुल तो सर। उस हालत में 1 2 सफाई कर्मचारी पूरे गांव को क्या करेंगे। नहीं कर सकते सर। तो हमने देखा गवर्नमेंट का प्रयास है, गवर्नमेंट इसमें स्वच्छता के ऊपर काफी जोर दे रही है। हाँ जी, हाँ जी। हमने हवन करवा करके गांव की राय लेकर के गांव को समझाया, अच्छा जी। और इस मिशन के ऊपर एक ट्रैक्टर वगैरह ये लगा करके और स्वच्छता की जगह जगह वो कूड़ेदान डस्टबिन रखवा दी हाँ, सर। डस्टबिन रखवा करके, और सुबह चलता है 2 बजे तक उनका पूरे गांव में फेरी लगा करके, हाँ जी। और उसका जो है डिस्पोज हमने बाहर गड्ढा खदवा करके उस खाद को वहाँ डलवाने तो के ये लिए। ट्रैक्टर व्यवस्था कितने दिन से मतलब की है सर आपने, मतलब आपके सरपंच बनने के बाद ही? जी, अभी जनवरी में इसी साल से। अच्छा जी, इसी recently, साल जी से जी हुई सर। जी, हाँ हाँ, अभी की। तो सर जैसे स्वच्छता को लेकर आपने बताया कि साफ सफाई का अहम रोल होता है, तो स्वच्छता सौंदर्यीकरण की बात जैसे साथ आती है, स्वच्छता सौंदर्यीकरण, स्वच्छता के बारे में आपने बता दिया कि ट्रैक्टर वगैरह लगवा दिया, जी। इससे महिलाओं को एक आराम भी मिलेगा मिलेगा। और साफ सफाई भी गांव की रहेगी। जी। तो जैसे पेड़ पौधे की बात की, गांव गांव में आपने पेड़ पौधे भी लगवाए सर? देखिए, मैंने आपको पहले पर्यावरण के प्रति मैं बहुत, बिल्कुल सर। आप मेरे घर में ही देख लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने आप 1 एकड़ में अपना बाग लगा रखा है। हाँ जी, हाँ जी। प्रति वर्ष 10 20 पौधे लगाता हूँ। अच्छा जी। 5,000 का मैंने एक अपने पोती के जन्मदिन पे 3 4 साल पहले हवन करके, और वो एक ठानी थी कि भाई 5,000 पौधे में लगाऊंगा। अच्छा जी। उसी एवरेज में 5,000 मेरे पूरे हो गए। पिछले साल हमने अपने गांव में करीब 2,500 सर पौधे। एक बात जैसे आपकी बीच में काटते हैं, जी। इसलिए सॉरी, जैसे आपने बताया कि बेटी के जन्मदिन पर आपने मिशन बनाया था कि 5,000 पौधे लगाने जी, का। तो ये 5,000 कब से मतलब आप शुरुआत की है, कितने साल से आप शुरुआत? देखिए शुरुआत तो मैं बताया ना, 2008 से आते ही मेरी रुचि थी गार्डनिंग में, घर का वो आने के बाद। अच्छा जी। और पर्यावरण के प्रति, क्योंकि मैंने पढ़ते हुए और शिक्षा ली है, मेरे पिताजी भी पढ़े लिखे उस टाइम के जो है, मैट्रिक पास थे। अच्छा जी। तो इस में हमने देखा कि भाई गांव में प्रदूषण और ऑक्सीजन की कमी कमी और है। सब, हाँ जी, बिल्कुल। पेड़ पौधे पुराने थे वो कट चुके। हाँ जी, हाँ जी। तो मैंने स्कूल में पहले ही जो आपको फरमाया था ना, बिल्कुल सर। तो स्कूल में अपनी तरफ से 60,000 रुपए के पौधे लगवाए, अच्छा जी। इसी मिशन को रखते हुए। पिछली बार भी ये लिए, मैं 2007-8 से आया हूँ हाँ, हाँ। गांव में, चाहे वो शमशान घाट है, तालाब है, या कहीं है अपने खेत की मेंढ है हाँ जो, जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। तो उनके ऊपर बराबर पौधे लगा करके इस मिशन को पूरा किया। बात की थी। हाँ, आपने पोती के जन्मदिन पोती का में, कहा, हाँ हाँ, जी। तो उनको हमने जो है 5,000 जो है
पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था और हमने वो पूरा किया। तो आगे भी ये चलता रहेगा सर? चलता, ये तो खत्म होने वाली चीज नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हर साल अभी जो है अब बच्चे का वो आएगा, मुझे नाम बहाना चाहिए। हाँ हाँ जी, बिल्कुल। मेरे पुत्र बधू का और उसका ये साल का 15 तारीख को है। हाँ ये जी। बड़का वृक्ष ला रखा है, ये रखा है। अच्छा जी, तो वो जाकर के तालाब या शमशान घाट में कहीं अच्छी सी जगह लगाऊंगा। तो सर बर्थडे के ऊपर आप इस तरह काम करते हो, बहुत जी, जी। अच्छी बात है और बधाई के पात्र हो आप। तो ग्रामीणों को भी आप इस तरह के संदेश देते हो कि जैसे बर्थडे के ऊपर केक काटते हैं तो आप उसकी बजाय को गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो गिफ्ट के गाँव को पौधों के रूप में दिया जाए, क्या आप इसमें भी कोई अभियान जैसे लोगों को जागरूक करते हो? जी, इतना काम अकेला नहीं कर सकता। बिल्कुल मैं मजदूरी नहीं लगाता। बिल्कुल। मेरे भाई बंद दूसरे आते हैं पेड़ लगवाने में और उसमें काम करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। यदि जहाँ आवारा पशु वगैरह तोड़ते हैं उसकी प्रोटेक्शन का जहाँ तक सवाल है, मैं अपने पैसे से या अपनी उससे करता हाँ हूँ, जी। तारबंदी वगैरह करवा देता हूँ। अच्छा जी। तो वो जागरूक होते हैं, लोग जागरूक हो जाते हैं। जागरूक हो जाते हैं वो बहुत बराबर। बहुत बढ़िया सर। सर एक जैसे बात करते हैं खेलों की, जी पहले कहावत होती थी, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज विपरीत परिस्थितियां हैं, खेलने कूदने से भी नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से भी नवाब बनते हैं। तो इस एक साल के कार्यकाल में खेलों को लेकर आपकी क्या विशेष प्रयास रहे हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहने वाले हैं? देखिए, आप इसे एक साल को छोड़ दीजिए, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि ये जो है गिनती का 5 साल का है। बिल्कुल सर। हमारे उसमें जीन में हमारी एक वंशानुक्रम जो कहा करें ना, हाँ जी, हाँ जी। हेरिटेड गुण जो होता है, बिल्कुल वंशानुक्रम। उसमें, हाँ जी, उसमें सेवा करना ही बिल्कुल सर, एक, समझ गया आपकी बात। जी जी। हाँ तो वहाँ बच्चों के शुरू से खेल में ही गांव का आदमी खेल खिलाड़ी रहा। हाँ जी, हाँ जी। तो छोटे मोटे खेल खिलाड़ी तो होते हैं ही। बिल्कुल सर। यहाँ आके देखा तो मेरे बगल के गांव है रिंडाना, हाँ जी, दिनाना, ये और ये क्या नाम है, कथूरा। हाँ जी, हाँ जी। कबड्डी के अंदर वहां जाता हूँ, बोर्ड देखता था खेल ग्राम, खेल ग्राम। अच्छा जी। मुझे बड़ी दिल में टीस सी होती थी। हम्म। हमारे गांव का कोई बच्चा बाहर नहीं निकला था। अच्छा जी। तो इसलिए हमने एक कोच की व्यवस्था करी और यहाँ चल रहा है बिल्कुल सर। 3-4 साल 5 साल के प्रयास से अच्छा जी। स्टेडियम में। आज के दिन हमारे गांव के 4 बच्चे प्रो कबड्डी में खेल रहे हैं। गांव की बहुत बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल हाँ जी। ये गांव के बच्चे हाँ जी, हाँ जी। और गांव के और नेशनल उसमें इंडिया लेवल का खेल में गोल्ड मेडल लेके मेरे गांव के 3 बच्चे आए। अच्छा, तो किस खेल से ज्यादा संबंधित है सर गांव में खिलाड़ी? कबड्डी के प्रति कबड्डी के प्रति रुझान ज्यादा है। तो कबड्डी के लिए आपने कोच भी लगा दिया? हाँ, कोच भी लगा दिया और हम कबड्डी के लिए गवर्नमेंट से मान रहे हैं हाँ जी। और मांग की है। उनकी रिक्वायरमेंट के लिए उनका रहने की व्यवस्था, बिल्कुल कमरा टूटा फूटा था। अच्छा। उसको इस योजना में 1 साल का फायदा सरपंची में आने से वो हमने उनको बना के दिया है। कमरा दे दिया सर बना के? हाँ जी, बना के दे दिया। काफी उनकी रिक्वायरमेंट थी। हाँ जी, हाँ जी। वैसे देखने में आ रहा है कि भाई हमारे स्टेडियम में 2-4 रिक्वायरमेंट हैं। अच्छा जी। एक तो वार्म अप के लिए चारों तरफ है ट्रैक हम्म। उसके स्टेडियम की तरफ। ठीक बात है। एक जब कबड्डी का ही रुझान है, मेरे गांव के बच्चों का इतना वो है, तो उसमें एक मैट के साथ दिन रात या बारिश किसी भी मौसम में हो, हम बार बार मांग कर रहे हैं कि शेड हो। हाँ सेट जरूरी है सर। जरूरी है। बच्चों की मतलब जो खेल है वो बाधित भी ना हो। बाधित ना हो। बिल्कुल सर। चाहे कोई मौसम में प्रैक्टिस जारी रहे। ठीक बात है। उसके लिए मैट के साथ हमने मांग की है। हाँ जी, हाँ जी। तो उसने अभी इनको दिया है, आश्वासन है कि भाई ये हमें मिल जाएगा। मतलब आपको उम्मीद है कि भविष्य में बच्चों के लिए मैट और शेड तैयार मिलेगा जी आपको? जी जी, उम्मीद को हम छोड़ते नहीं। बिल्कुल सर, उम्मीद छोड़नी भी चाहिए। कहते हैं उम्मीद के ऊपर ही दुनिया कायम है। जी जी। सर एक जैसे आपने स्वच्छता के ऊपर भी बता दी, थोड़ा विकास कार्यों के ऊपर एक बार वापिस चलते हैं, क्योंकि बीच में मतलब अभी तक जो है ना गाँव में किस तरह के विकास कार्य हो पाए सर? जैसे पीने के पानी की बात करते हैं सबसे पहले, ग्रामीण क्षेत्र में हम गाँव गाँव का दौरा कर रहे हैं, पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या रहती है सर। तो आपके गाँव में किस तरह की व्यवस्था है? देखिए, मेरे गांव में पीने के पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। अच्छा जी। इसमें 2-3 कमियां बीच बीच में आती हैं जो माइनर होती हैं, अच्छा जी। जो इतना बड़ा इशू नहीं बनता। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर। उसके लिए हमने एसडीओ वगैरह को इनको कह करके छोटा मोटा जो लीकेज वगैरह दूसरी है, क्योंकि दूषित पानी उसके कारण हाँ बिल्कुल हो होता जाता है है और सर। वो खराब हो। हाँ जी, हाँ जी, लीकेज की प्रॉब्लम रहती है। हाँ जी। और मेजर जो मैंने कहा था कि भाई 2-4 गलियों में हाँ जी, हाँ जी। पहले पाइपलाइन बिछाई जाए। अच्छा जी।
और उसके बाद मैं पक्की करवाऊंगा वो गली। बिल्कुल सर। यदि हम आज पक्की करवाते हैं, कल वो आके पाड़ हाँ, देते 2-4 हैं। महीने बाद फिर हाँ जी, दिक्कत इससे मतलब बिल्कुल दिक्कत वो होती कभी भी नहीं बनती, और उसी उसके देखते हुए वो 2-3 गलियां भी हमारी नहीं बन पा है। अच्छा रही। जी, मतलब ये पहले मतलब आपका कहने मतलब पहले उस पाइपलाइन को पाइपलाइन, दुरुस्त करवाओ, जी उसके जी। बाद ही मतलब गली बना रहे हैं। हाँ, मैं चाहता हूँ कि भाई इस गवर्नमेंट का नहीं, ये पैसा हमारा है, इस देश का बिल्कुल है, सर, हमारे बिल्कुल। गांव का है। बहुत आ बढ़िया गया तो सर। ऐसे थोड़ा ही इसको लगा दो और दूसरे दिन पाड़ के फेंक दो। ठीक ठीक बात है सर। स्थायी रूप से काम हो। बिल्कुल सर। तो स्थायी रूप से काम करने के लिए ये हमने कहा। और जैसे कि पानी की गर्मियों में किल्लत होती है, हाँ जी, हाँ जी। हमारे गांव में एक टैंक है। अच्छा जी। 2 टैंक की रिक्वायरमेंट थी पिछले 5-6 साल से, ठीक है जी। लेकिन वो बनाया तो गांव वालों ने उसको रोक दिया था अच्छा जी। कि ईंट पत्थर का नहीं, इससे चौवा ऊपर है और पानी में नीचे के पानी की वजह से पानी दूषित हो। दूषित होता है। तो वो रुका हुआ था। अब आश्वासन है, मैंने ऊपर से पूछा भी, कहते दोबारा सारा मेजरमेंट, हाँ जी, 1 साल हो गया हम बराबर लिख लिख के दे रहे हैं। बिल्कुल सर। एक मेजरमेंट वो बता रहे हैं कि भाई ये आपका दोबारा से हो जाएगा सच में जी, हो जाएगा, उसका भी आश्वासन है। और एक डीप ट्यूबवेल का, अच्छा जी। उसका भी आश्वासन है, बिल्कुल सर, ट्यूबवेल लग जाएगा। ट्यूबवेल लग जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। रही बात पानी से ही संबंधित, हाँ। वर्षा के पानी में, हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि आज भी वर्षा के पानी का मेरे गांव में इतना बड़ा जो है, क्या कहें आपको कि भाई प्रकोप ही कहूँगा मैं। अच्छा जी। क्योंकि पानी भर जाता है, वो हो जाता है फिर मतलब गाँव में भरता है सर, खेतों में भरता है जी? देखिए पानी गांव का तो निकाल देते हैं, निकाल दिया प्रयास करके गवर्नमेंट का। गांव के अंदर का सरपंच था, बिल्कुल सर। उसके ऊपर है। हाँ जी। खेतों का गवर्नमेंट ने तेल वगैरह दिया, पानी ड्रेन से वो तालाब में भर के हाँ जी, हाँ काफी साल तक भरा रहा है। जो पानी निकलने के बाद आज भी मेरे गांव के 60-70, आप लाखर माजरे से इस तरफ आते हैं, रास्ते में देखा बिल्कुल, होगा, हाँ, बिल्कुल है सर। बिल्कुल आज भी गेहूं की बिजाई नहीं हुई। नहीं हो पा रही जी, बिल्कुल ठीक करे हो आप। तो उसके लिए मैं 1-1.5 साल से बिल्कुल प्रयासरत हूँ कि भाई इसमें जो है ड्रेन तक इसको पाइपलाइन बिछा के डाला जाए और एक मोटर का यहाँ पे बंदोबस्त हो, ताकि कम से कम 100-150 एकड़ की जो जल पानी भराव का की समस्या ना हो। समस्या है, हाँ, वो ना हो। बहुत बढ़िया सर। और चौवा ऊपर होने के कारण ये अभी चिड़ी में अपने दलाल साहब आए थे, हाँ जी, हाँ तो जी। हमने वहाँ भी उनको दिया कि भाई वो सोलर पंप के द्वारा पॉइंट देते हैं कि भाई कहीं कहीं मेरे गांव में कम से कम 10 जो है सोलर पॉइंट दे, जो नीचे का चौवा तोड़ करके ड्रेन में डाला जाए और बिल्कुल सर। जमीन में, और जमीन जो है खेती के लायक दोबारा जी दी। उसका भी आश्वासन के ऊपर बैठे हैं, देखो कब क्या होगा। बिल्कुल सर, तो हम भी एक मतलब सरकार से अपील करते हैं कि जो समस्याएं आपकी हैं उनका जल्द से जल्द समाधान किया जाए, ताकि ग्रामीणों को लंबे समय तक दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सर एक बात करते हैं, आप ने 36 साल BSF में जॉब की, तो आज जो आपके गांव के जो युवा हैं उनकी सेना के प्रति क्या रुझान है? क्योंकि आप तो मतलब शुरू से ही जैसे इन बीच में रहे हो, रिटायरमेंट आने के बाद आपने गांव की भी सेवा शुरू कर दी थी, सरपंच तो अभी 1 साल से हो आप। जी। तो गांव में किस तरह रुझान है युवाओं का सेना के प्रति सर? क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे जरूरी है और आप ये सही ढंग से बता सकते हैं सर। देखिए रुझान और हरियाणा का जो गांव है, हाँ जी, ये सेना के लिए ही एक फैक्ट्री है। बिल्कुल सर। पूरे हिंदुस्तान में हाँ जी, हाँ जी। इनकी प्रतिशत, इनका काम 2 ही चीज़ों के लिए। हम जब छोटे थे हमें भी यही कह रहा था कि भाई 1 दड़ी घी दे दो, हाँ, थोड़ा फौज में ला हो के। जाएगा जी, बिल्कुल ठीक बात। तो उसी रुचि में हमारे पास दूसरे ऑप्शन बहुत कम है। घर की सोच यही रहती है पुलिस फौज में हो जाओ। बिल्कुल सर। तो यहाँ रुझान बहुत है, हम्म। लेकिन कई चीज़ें बीच में कठिनाइयाँ आ जाती हैं। हाँ जी, हाँ जी। कई बार जो है भर्ती नहीं हो पाती, कई बार उस जगह तक पहुंच नहीं पाते। हाँ, मतलब जागरूकता की कमी के कारण रह कमी- जाते हैं जो अपने हाँ। जैसे देहाती जो बच्चे हैं। हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। उनको पता भी कम लगता है कि बिल्कुल कहाँ सर, क्या हो रहा बिल्कुल है। जी, बिल्कुल। लेकिन अभी जो है ये अग्निवीर। अग्निवीर के लिए कहा है, हाँ जी, हाँ जी। इसमें कई लोगों ने इसकी बुराई भी की है और इसको नकारा भी है। बिल्कुल सर। लेकिन मैं अपने हिसाब से इसको नहीं नकारता। अच्छा जी। सबकी सोच अपनी आप अपनी है सर, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए ये एक इतना अच्छा, जो बच्चे आवारा यहाँ गलियों में घूमते हैं, हाँ जी, हाँ जी।
वो कम से कम 3-4 साल के लिए जाएं बिल्कुल सर, तो कम से कम 8-10 लाख रुपए अर्न कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल जी। और इन 4 साल में उसका भविष्य है। उसने आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, पैसे इकट्ठे करके खोना है, नहीं खोना है। और वो 4 साल ये नहीं है कि सबको घर भेजते हैं। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ अच्छा चरित्र रहेगा, अच्छा काम रहेगा, तो वो कन्वर्ट कर देंगे। फिर सर आपकी बात एक और, कम से कम अनुशासन की भावना तो बच्चों के अंदर पैदा होगी। बिल्कुल, जब अनुशासन नहीं है तो कोई भी चीज, अनुशासन तो पहली पहली पौड़ी चीज है है, जी, बिल्कुल किसी सर। राष्ट्र हर एक को नागरिक भी। के लिए। बिल्कुल, घर के लिए घर भी, के घर लिए। चलाने, जिस घर का अनुशासन है वो खत्म है। बिल्कुल ठीक बात तो है। वहाँ अनुशासन रहना, इसीलिए तो बताया कि भाई उन 3-4 साल में बच्चा जो है, हाँ जी, हाँ जी। जहाँ जाना है, बिल्कुल सर, 8-10 लाख से अपना काम करो। बिल्कुल सर। आके कोई न कोई रुझान करेगा, किसी फैक्ट्री का, किसी सिक्योरिटी का, कहीं न कहीं काम मिलेगा। कहने का मतलब मतलब सर ये है कि यदि उसको काम नहीं भी मिलता है तो 8-10 लाख रुपए में कम से कम अपना काम तो जोड़ सकता है जी, वो। मेरी ये सोच है, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आवारा बैठने से तो वहाँ बेहतर अच्छा है जी, बहुत बढ़िया सर। जी। सर एक जैसे आपके जो गांव के युवा हैं, लास्ट में हमारे चैनल के माध्यम से आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहो? वैसे संदेश तो आप दे ही चुके हो, नहीं फिर भी एक अलग से क्वेश्चन पे क्या संदेश देना चाहो? देखिए, मैं अपने गांव के युवाओं को हाँ जी, नशे से दूर रहें, हाँ जी, मेहनत करें बिल्कुल सर, और रोजगार अनुशासन के अंदर रह करके अपने रोजगार की तलाश करें। बहुत बढ़िया। जरूरी नहीं है कि वो फौज पुलिस से ही हो, हाँ जी, हाँ जी, कोई भी रोजगार हाँ जी, कोई भी कर सकते हैं, ताकि वो घर के ऊपर वजन ना वजन ना बने, बने। राष्ट्र के ऊपर वजन ना बने। बिल्कुल सर, मैं युवाओं से यही प्रार्थना करूंगा, अनुशासन में रह के अपना काम करें और अच्छे से अपना अनुशासन में। हाँ जी, जीवन यापन करें। धन्यवाद सर, आपने इतने कीमती समय में से हमें 10-5 मिनट का समय दिया, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर।